को पुलिस फोर्स से तो हम बिल्कुल भी सेफ फील कर ही नहीं रहे थे शुरुआत वाले दिन से ही। अब तो बहुत ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं और मैं तो ये बोलती हूँ कि पुलिस को हटा के ये जो हमारे हेल्प करने आ रहे हैं ना, यही हमारी किसान जो तारे। हाँ, यही हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। पुलिस कोई सुरक्षा नहीं दे रही, वो तो बस हमें रोकने और दबाने के लिए यही यहाँ पे। कि डीपीआर 10:15 कॉल करे इसकी मम्मी के पास प्रेशर में लेने खातर। आज मैं आपको एक अचंभा वाली बात बताना चाहता हूँ जिससे जो सुनने वाले भी अचंभित होंगे पूरे। अब कल पूरे दिन गाथा गाएंगे, मांग के थी चेयरमैन ने पकड़ लो, गिरफ्तारी की मांग, गिरफ्तार कर लो, सेक्सुअल हेरेसमेंट का केस है। बेटा घर कह दे नको चेयरमैन उड़ा जगह उड़ा थोड़े अक्षर के हैं और तेरा में हिम्मत हो कर दे और तना अंदर करावेंगे या कह दे उसकी ये है सतरोड़ 12 और ये नौगामा मतलब 3 खपिया का तपिया इनका खपा का तोड़े आपके सामने मौजूद हो लिए फैसला ले लिया हाँ करांगे। उसके अलावा किसान संगठन हैं वह सारे आ लिए वह संपर्क में हैं। सुरेश कोथ जी आ रहे थे, अभिमन्यु कोहड़ जी आ रहे थे और अस्प्रीत गिल जी आ रहे थे। जीकर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं कागसर में फिलहाल मौजूद हूं और आपने पता है कि लगातार आप सोशल मीडिया पर वीडियो देखने लग रहे हो कि कागसर गांव में आखिर हो क्या रहा है। तो उसकी पूरी जो कल की जो घटना हुई थी, कल ये लड़कियां हैं जो क्यों रोड पर निकली थी और क्यों गांव में इन्होंने आसरा लेना पड़ा था, वो सारी बातचीत सारी चर्चा करांगे आज। फिलहाल सुबह सुबह का टाइम है और दिखा दे भाई विजिबिलिटी एक बार दिखा दे यहाँ पर धुंध कितनी, क्योंकि खेतों में ये जो है कॉलेज है और देखो आग जला कर पुलिस प्रशासन है यहाँ पर सुरक्षा में लड़कियों की फिलहाल मौके पर है। तो सुबह सुबह का टाइम है और इसी कड़ी में उमेद सिंह लोहान रिफ्रेशमेंट के तौर पर या फिर सुबह नाश्ता के तौर पर कुछ बिस्किट दूध वगैरह जो भी है ज़रूरत का सामान लेकर पहुंचे हैं, तो उनसे बातचीत करांगे। लेकिन उससे पहले कुछ पहले खड़े हैं, ग्रामीण हैं या आसपास के हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। तो हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? संदीप भी। हाँ जी, तो क्या कुछ जैसे टेंट लग गया कल, धरने पे बैठी हैं लड़कियां, तो अब आप कहाँ से हो पहले तो? भाई मैं हूँ बैणी गांव से। अच्छा। हाँ, उम्मीद गल्ला है भाई जो भी सहयोग प्रधान जी ने कराया है लड़कियां खातर उस खातर हम आए हैं। अच्छा, क्या क्या लेके आए हो? बिस्किट है भाई, दूध है, जो भी जरूरत का सामान है वो लेके आए हैं। हाँ, तो नू है भाई, आम करा की लड़की है, आम करा के आपे बालक साथ आपके सहयोग नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा? बिल्कुल है। तो इस समय प्रधान जी साथ में हम भी आएंगे भाई, देखा भाई की कार्रवाई हो रही है, प्रशासन की कार्रवाई कर रहा है। तो व्यवस्था कैसी लगी आपने? प्रशासन क्या इन लड़कियों की सुरक्षा है? भाई सुरक्षा तो देख प्रशासन पुलिस आड़ा से है सारा चीज फिलहाल तो वो, बाकी सुरक्षा तो इनकी बात है जो आड़ा जो बात चल रही है उस वह मेन सुरक्षा है। प्रशासन तो 2 दिन कर दिया 4 दिन कर देगा इनकी, बिल्कुल। उसके बाद तो इन्हें ही देखना है भाई जो आड़ा स्टाफ हो किसा है, इस कॉलेज में के कार्रवाई हुई थी, प्रशासन के कार्रवाई करा, सबूत के तौर पर कराएगा तो बिल्कुल है। हाँ धन्यवाद। मतलब ये वो टेंट लग रहा है, ये 2 पोर्शन का ये टेंट लग रहा है और पीछे कॉलेज के बाहर मेन गेट पर ये टेंट लग रहा है और पुलिस प्रशासन है जो यहाँ पर इन लड़कियों की सुरक्षा में तैनात है इतने कड़ाके की ठंड में, जबकि लड़कियां टेंट के अंदर है लेकिन आग जला के बाहर बैठा हुआ प्रशासन। एक बार देखा भी और सुरक्षा में कोई ढील नहीं है, पीछे गाड़ियां भी खड़ी और बैरिकेड भी काफी व्यवस्था कर रखी है प्रशासन की तरफ से। महिला कांस्टेबल की अगर बात की जाए तो उस तरफ आप देख सको वो भी यहाँ पे है। तो फिलहाल ये वो टेंट है जो लग रहा है, एक बार दिखा दे टेंट का दृश्य ऊपर से। और उमेद लोहान जी हैं और काफी है ग्रामीण साथ में जो आ रहे हैं, उनसे बातचीत कराएंगे एक बार। मतलब वो लड़कियां हैं आज भी मतलब कॉल करी गई है इनके घर वालों के पास, तो क्या कुछ हुआ था? मतलब किसके पास कॉल करी गई? मेरी मम्मी के पास कॉल की थी सर। वो तो मम्मी ने ना मतलब उठाया नहीं, क्योंकि उससे पहले भी मेरी मम्मी के पास 2-3 बार जिस दिन हम चंडीगढ़ गए उस दिन कॉल करके ये बोला था या तो बेटी को रोक लो नहीं तो हम सुसाइड करेंगे और फिर नाम लिखेंगे बच्चों का। जबकि आप प्रोटेस्ट पे बैठे और फिर भी ये हरकतें हो रही? हाँ जी, बार बार मतलब प्रेशराइज कर ही रही हैं घर वालों को। यहाँ अंदर भी एसडीएम ने ना स्पेशली मेरे भाई को बुला के ये बोला था अपनी बहन को रोक ले। और कल भी मतलब जब हम यहाँ से वो मारपीट हुई थी तो भाग रहे थे, उस टाइम पे भी स्पेशली ये बोला गया था जो आंचल का भाई है ना उसको अरेस्ट करो। टारगेट पे रखे आपको? हाँ जी, बार बार टारगेट कर ही रहे हैं। डीएसपी है जो सरोज मैम है वो भी बार बार फोर्स कर रहे थे एफआईआर तेरे नाम से कटेगी और लास्ट में वो मेरे नाम से ही कट के आई शुरू में। तो अब होया उसमें सुधार कुछ? हाँ, अभी तो मतलब जिस लड़की के नाम से हमें कटवानी थी, जिसके साथ ये यौन शोषण हुआ था ना, उसके नाम से हो गई वो।
तो अब जैसे कल के बाद जैसे खाप पंचायतें और जितने भी एरिया के दिग्गज कमांगे जो पार्टियों से जुड़े हैं उन लोगों ने आपका समर्थन दिया, साथ दिया, तो अब आप कैसा फील कर रहे हो? अभी तो देखो हम इतना ज़्यादा फील तो देखो पुलिस फोर्स से तो हम बिल्कुल भी सेफ फील कर ही नहीं रहे थे शुरुआत वाले दिन से ही। अब तो बहुत ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं और मैं तो ये बोलती हूँ कि पुलिस को हटा के ये जो हमारे हेल्प करने आ रहे हैं ना, यही हमारी जो किसान जो तरह, हाँ यही हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। पुलिस कोई सुरक्षा नहीं दे रही, वो तो बस हमें रोकने और दबाने के लिए ही है यहाँ पे। तो कब तक आखिर आपका धरना ये प्रदर्शन चलता रहेगा? अभी तो देखो 72 घंटे का टाइम दिया, अगर उसमें गिरफ्तारी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ना हम तो नहीं उठने वाले, क्योंकि वो रावण की तरह ही है एक तरह से। जब रावण ने कुछ किया नहीं था उसको भी फिर भी जलाते हैं, सीता को हाथ तक नहीं लगाया था उसने। और ये जो रावण यहाँ पे मतलब लड़कियों के साथ इतना गंदा गंदा कर रहा था, ये ऐसे ही घूम रहा है, तो इसको सजा तो होनी चाहिए। मतलब भाई हमारे साथ आंचल थी, इसने जो अब भी इनके पास कॉल आ रहे हैं उनके बारे में बताया। खोज कर दे उसे हम जोड़। 10 बजे चेयरमैन ने प्रेशर में लेने के लिए अब भी मतलब अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इनको पेरेंट्स को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो लड़की बता रही है अब मेरे को, वो अंकल जी इस तरह मेरी मम्मी के पास करे हैं। तो आए थे सुबह, उनसे बताया आपने? रात को हमें अब पता लगा बात ये। अपनी मम्मी से अभी बात हुई होगी। आप ऐसे तो सबसे अभी बात करना रात में लड़की 10:15 बजे। अब आपकी बेटी को समझाओ मेरे खिलाफ क्यों कर रही है, दबाव में लेना खातिर उठान का के आदत है बतिया का को उठा ले जाने का ना समझे नहीं आप? थोड़ा लीड कर रही है। आपका बच्चा पढ़े है, दबाव बनाने खातिर कौन आपका बच्चे की बजाय आपने हो आपने छोरन समझाया जो बेटा घर आ कह दे नको चेयरमैन उड़ा है जगह उड़ा राथड़ अक्षर के हैं और तेरा में हिम्मत हो कर दे और तना अंदर करावेंगे या कह दे उसकी। अंकल वो तो बोल दिया था, उससे पहले भी जब कॉल की थी ना तो मेरी मम्मी को ये बोला था या तो बच्ची को रोक लो नहीं तो मैं सुसाइड करूंगा और नाम लिख के मरूंगा। फिर वो तो बेरानी के करके लिखेगा और यार बैठ कर रखी हो मर जाएगा तो फिर उसका के कर लिया। वो कर लेगा। पर्सनली फोन किया था उस दिन मम्मी के पास। ईशा जीणिया होता तो अपना कॉलेज ठीक चलावर बेटा हो अच्छे पीछे में लगती जो भी आप कहना चाहो प्रेशर से करा है कैसे किया जो भी। हाँ वो तेरा जो कया हो स्टेटमेंट मेंशन हो मैं जाएगा। करता हूँ। वेद सिंह खड़े हैं बोली बात कर रहे बेटा। अच्छा उनके पास फोन किया 10:15 बजे। 10:15 बजे चेयरमैन ने कल व्हाट्सएप कॉल अच्छा दबाव में लेने का अच्छा उसका ले समझाने मैं अभी हमारी जो कमेटी बनी हुई है भैया क्यों उठाना नहीं है? ना बेटा, ऐसे है हमारी जो कमेटी बनी हुई है ना। ये देखो मेरा जगदीश गोस्वामी ने कॉल कर रखा है। अच्छा बेटा, डीपी भी लग रही है, ये नहीं कि ये दूसरे देख भाई तू देख ये जगदीश गोस्वामी या डीपी लग रही आज बेटा इधर नहीं उसको साइड करो। ये डीपी यार 10:15 बजे कॉल करे इसकी मम्मी के पास प्रेशर में लेने खातिर। आज प्रशासन की तो पकड़ दबार हो और बच्चा के पेरेंट्स को धमकाने लग रहा है तो इसका मतलब वो तो अवेलेबल है। यूरा या डीपी लग रही फोन रहा उसकी लोकेशन का ढावर उसने पकड़ो, उसको पकड़ो। फिर ये ड्रामेबाजी है, वह कमेटी बनने लग रही है, वो लग रहा है, वो लग रहा है, वो तो अपना मैनेज करने लग रहा है मामले को। नहीं बेटा आंचल बेटा, वो हमारी लाइन इंस्पेक्टर सरोज आने लग रही है और आपने वो जो इसकी मम्मी तो रहा है फोन कराया है 10:15 बजे जगदीश गोस्वामी ने जो चेयरमैन है। इसने रिकॉर्ड ले रखा है व्हाट्सएप कॉल पर, उसका फोटो आने लग रहा है। उनको प्रेशर में लाके इस बच्ची के पास स्क्रीन शॉट है उस चीज़ का। इसकी माँ ने बताया वह 2:15 बजे फोन आया मेरे पास। एक तो उसकी लोकेशन निकलवा ली उकड़त है, वो भी बच्चियाँ के पेरेंट्स ने प्रेशर में लाने लग रहा है। उसकी लोकेशन निकलवा और आगे नैन साहब आप तो हमारे भाई हो, भणजे हो, आप पर तो हमारा अधिकार है। हाँ उसने पकड़ा हो, इतने खाप खूप पाले आओ, इतना तो काम कर दो आप। और यूँ सारा SHO साहब खड़े हैं, या लड़की दे देगी सारा जो स्क्रीन शॉट और इसका पास है नहीं, इसका अलग से और बनाओ धमकी का। हाँ ठीक है नैन साहब करो इसने। ठंड में आज आप पहुंचे हो, जैसे कल भी पूरा दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था और आज फिर धरने पर टेंट वेंट लगा के लड़कियां बैठी हैं। हमारा मन में एक शंका थी। अब कल
रात ने पूरे वायदे करके और तड़के इन बच्चियों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आज फिर कोई इसके इस तरह की कोई बात इन लड़कियों के साथ ना हुई हो, इनको दबाव में लाने की कोशिश ना की गई हो। इसलिए आज हमारा जो हल्के का प्रधान है और कार्यकर्ता है राजेश जी और हम सारे साथी इन बच्चियों के पास आए, जहाँ ये व्यवस्था का हमने पूछा, यहाँ से कोई इनकी ब्रेकफास्ट वगैरह की करी है, तो इन बातों के लिए हम सारे साथी यहाँ आए थे। और मैं आपको एक अचंभे वाली बात बताना चाहता हूँ, जिससे जो सुनने वाले भी अचंभित होंगे पूरे। अब कल पूरे दिन गाथा गाएंगे, मांग के थी, चेयरमैन ने पकड़ लो, गिरफ्तारी की मांग, गिरफ्तार कर लो, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है। पोस एक्ट है 2013 का, पोस्को तो बच्ची का होता है, माइनर का। पोस एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट 2013 में बनया था। हाई कोर्ट से कम संज्ञान भी ले सकती कोर्ट, सीधी गिरफ्तारी है उसमें। और इसका ऊपर लग गया सेक्सुअल हैरेसमेंट तो है वर्क प्लेस पे, तो उसको गिरफ्तार करो। उसने एक कमाल कराया है, जिस प्रशासन की पकड़ तो बाहर है, प्रशासन की पकड़ तो बाहर है, लेकिन आंचल है एक बेटी हमारी, अभी आपके सामने खड़ी थी नहीं, बिल्कुल, उसकी माँ के पास 10:15 बजे फोन कराया है, अब तारी बेटी ने समझा लो, धमकी दी है उसको। और इस पर स्क्रीनशॉट है, फोटो है, उसका फोटो आने लग रहा है गोस्वामी साहब का। तो मैंने जो अधिकारी हैं डीएसपी साहब, उनसे बात करी अभी, भाई पकड़ो, उसकी लोकेशन कटाओ, उसकी लोकेशन निकलवा के पकड़ो उसने, जो बाहर जाएगी। बच्चियां पेरेंट्स ने भी धमकाने लग गया, पहला तो इनके जाति करी, पेरेंट्स ने धमकाने लग गया। तो डीएसपी साहब ने भी कहा है कि भाई हमें इस अल्टीमेटम, तो जो 3 दिन का अल्टीमेटम, उससे पहला पकड़ लेंगे उसने। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन न्यू धमकान कौन दिया, ना जाति होने दिया किसी भी तरह इन बच्चियों की। सारा गांव गुआंढ और सारे खाप और सब इनके साथ खड़े हैं। तो कैसी व्यवस्था देखने मिली आप यहाँ पे पहुंचे? तो व्यवस्था है, राजस्थल के कागसर के हमारे भाई खड़े हैं, सारी व्यवस्था करी है, सरपंच भी है और उसका राजस्थल का भी है। इन टेंट टांट की सारी है, अपने बेटियों की तरह इनका ध्यान रख रहे हैं। अब ये मामला है नहीं, जो ये खाप और किसान संगठन सारे इसमें मिल गए और सारा देश का मामला हो गया, यू प्रदेश का भी नहीं रहा, क्यों मीडिया के माध्यम से सारा चला गया यू। तो हम भी अपनी पार्टी के अनुसार, पार्टी की ओर से सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल उठाया था, हमने प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, जांच की मांग करी, सारी ये चीज विस्तार तो रखी थी। पहले सबसे लोकदल ने उठाया और आज तो सारे संगठन आगे साथ, नारनौल तहसील में, हाँ नारनौल तहसील में, तो इतने संगठन आगे, प्रशासन ने कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो एक्ट हैं उन एक्टों के अनुसार इस पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। और जैसे बात करेंगे, दूसरी तरफ मैं लेकर चलूंगा। तो जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। तो जैसे व्यवस्था की डील तो नहीं कहीं? हाँ ना, ये तो संतुष्ट हैं, गुड़िया ये पूछी थी और या रात ने मतलब श्याम ने व्यवस्था कर दी थी, फैसला होने के बाद प्रोटेस्ट चलेगा। तो थोड़ी बहुत और भी कोई दिक्कत होगी तो वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मन रथड़ का सर ने इस चीज का जिम्मा ले रखा है, भाई इन्हें किसी भी किस्म की असुविधा नहीं होने देंगे। लेकिन कल ग्राउंड पे एक बात चल रही थी, जब प्रोटेस्ट चल रहा था या फिर पंचायत चल रही थी, कि भाई ये पंचायती तो घंटक के हैं, उसके बाद इन लड़कियों के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आपकी आंखें के सामने खड़े हैं, वह कैमरा तो दिखा दो, सतरोल के प्रधान रहे खरब साहब, ये इन लोग उमेद सिंह रहे हैं, वह गांव के सरपंच रहे अनिल हरेथल के, ये गणमान्य व्यक्ति रहे, मेयर बिस्ला है, शिषपाल है, यहाँ लड़के हैं। तो आपकी आंखें के सामने हैं, मतलब लड़कियां 1 मिनट भी बिल्कुल खाली तो छोड़िए नहीं है, आपकी आंखें के सामने हैं। कम रहो ज्यादा रहो, यहाँ कम रहो है तो इसका मतलब यूं नहीं है कि कम है। उनकी एक कॉल पे सारा दोनों गांव तैयार हैं, दोनों गांव तो इसलिए नाम ले वहाँ के निकट अवेलेबल हैं, नजदीकी का। हाँ, अदरवाइज तो आपने पता ही है, सतरोल 12 और ये नौगामा, मतलब 3 खप्या का तप्या इनका खापा का तोड़े आपके सामने मौजूद हो लिए, फैसला ले लिया, हाँ करांगे। उसके अलावा किसान संगठन हैं, वह सारे आ लिए, वह संपर्क में हैं। सुरेश कोथ जी आ रहे थे, अभिमन्यु कोहड़ जी आ रहे थे और अस्प्रीत गिल जी आ रहे थे। तो वह तो आपने देखे होंगे जब कवरेज कर रहे हो तो। आदित्य जी, इस खाप का जो प्रधान है ने, उसकी ड्यूटी है संदीप सतरोल की, सतरोल खाप वो देखो लवे सतरोल खाप के जो प्रधान है वो भी फिलहाल यहीं पे हैं, उनसे बातचीत करांगे, आखिर उनके
खाप का ये मामला सतरोल के अंदर ये गांव आता है और उसी के अंदर ये कॉलेज पड़ता है। तो फिर जी प्रधान जी राम राम। राम राम जी। जी किस टाइम पहुंचे आप यहाँ पे? हम 10 बजे आ गए थे भाई। 10 बजे टाइम था, डिप्टी साहब ने कल कहा था 10 बजे आवांगे हम और अपने गुड़ियों के बयान करवाने हैं, उसके लिए हम 10 बजे आ गए थे। तो आज से ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जो गिरफ्तारी की जो मांग हो रही थी लड़कियों की तरफ से उस पर एक्शन हो जाएगा? हाँ देखो, पूरी उम्मीद आज इस बात पे पूरा एक्शन हो जाएगा, उसको अरेस्ट हो जाएगा, उस पर जो भी धाराएं लगेंगी उसके तहत जो भी बनती हैं किसी के खिलाफ कोई अन्याय नहीं होगा, जायज बात मानी जाएंगी और जो मैं उम्मीद आज इस मामले को सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी धन्यवाद जी। लो कड़ाके की ठंड है और इसी ठंड के बीच वो गुड़िया है, वो सामने दिखा दे भाई एक बार दोबारा फिर। वो यहीं पर बैठे ठंड की व्यवस्था कागसर और राजस्थल की तरफ से की गई है और जो खान पीन का सामान हो कोई भी ले सके भाई यहाँ के आसपास से। जैसे आज उम्मीद लोहान पहुंचे हैं तो सामने दोपहर में पता नहीं कौन कौन पहुंचने वाले हैं। तो भाई इसी कड़ी में जो लड़कियों का प्रोटेस्ट है वो चल रहा है और पुलिस बल यहाँ पर मौके पर तैनात है और सुरक्षा में रात को भी था भाई। तो फिलहाल यह व्यवस्था आपने देखी किस प्रकार की लगी और किस लोगों के विचार लगे। और ये लड़कियां जो बच्चियां हैं जो आज प्रोटेस्ट पे बैठी हैं, लेकिन इन आज इनके हाथों में किताब होनी चाहिए थी, आज ये धरने पर क्यों मजबूर हुई, इसके पीछे का कारण आप लगातार सोशल मीडिया पर देखने लग रहे हो। इनकी यही मांग है कि जो दोषी है, जो अपराधी है, उसकी सजा होनी चाहिए भाई, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी गिरफ्तारी भी नहीं हुई तो देखते हैं कितना टाइम इस मामले में लगता है। फिलहाल कागसर से आप देख रहे थे सुबह सुबह की ये खबर अपडेट हम आपको दे रहे थे। राम राम, जय जवान जय किसान।